वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ टू टेल यू अबाउट ऑल द सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस 2020-2021 क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इस समय पे आपका जो पॉलिटिकल का सिलेबस है चेंज हुआ फिर डिलीट हुआ, तो सब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ऑफ पॉलिटिकल साइंस सिलेबस। वैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस की न्यू वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है। मैंने कोल्ड वॉर एरा एंड दिस इन द लाइब्रेरिटी एंड ऑल ये सब नई वीडियोस भी बनाना शुरू कर दिया है। पुरानी वीडियोस भी सब पॉलिटिकल साइंस का फुल सिलेबस मेरे चैनल पे गिवन है। तो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज आप कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। आज मैं फिर से ये वीडियो बना रही हूँ। दिस इज द थर्ड टाइम आई एम मेकिंग सिलेबस वीडियो फॉर पॉलिटिकल साइंस। 2 बार पहले भी बना चुकी हूँ, फिर बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि आई नो हर एक बच्चा पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के लिए बहुत कंफ्यूज है। ठीक है, तो कोई आई एम नॉट ब्लेमिंग यू कि तुम कंफ्यूज हो, सब लोग कंफ्यूज है। इवन जो स्कूल की टीचर्स हैं वो भी कंफ्यूज है। तो आज मैं तुम्हारा सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगी पहले बुक 1 का एंड बुक 2 का। बुक 1 में तो देखो कोई भी मेजर चेंज नहीं है, एक छोटा सा चेंज है वो यहाँ गिवन है और वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा भी दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर बच्चा देखेगा पॉलिटिकल साइंस 2020 प्लेलिस्ट, उसमें मैंने सभी चैप्टर्स डाल रखे हैं, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे उसके जैसी प्लेलिस्ट खोलोगे शुरुआत में जो 2020 सिलेबस थंबनेल पे लिखा हुआ है, तो वो तुम पढ़ लेना जिससे कि तुम्हारे को समझ में आ जाए कि क्या क्या चीजें तुम्हें अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, प्रपोज्ड कंटेंट लिखा है हमारा सीबीएसई का पीडीएफ आया, उसमें लिखा है प्रपोज्ड कंटेंट, यानी कि बेसिकली तुम्हें क्या पढ़ना है। तो सब कुछ मैं तुम्हें यहाँ पे बता रही हूँ। वन रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट प्लीज ये जो वीडियो है ऐसे अपने जो आपका क्लास का व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ होगा, हर स्कूल ने बनवा रखा है, उस पर आप इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिलेबस के बारे में पता चलिए। एंड एक और रीजन ये है कि बच्चे मुझे डीएम करते हैं, कमेंट करते हैं, जी हमारी मैम ने ऐसा कहा है, तो एटलीस्ट आपकी टीचर भी ये वीडियो देख ले और उन्हें भी समझ में आ जाए। आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ देम ऑल्सो, क्योंकि मैं अभी 5 to 6 टीचर्स के कॉन्टैक्ट में भी हूँ ऑफ नोन स्कूल्स ऑफ सीबीएसई एफिलेटेड। उनसे कॉन्टैक्ट करके ही मैंने ये वीडियो बनाई है। हमने बहुत रिसर्च करी है, रोज दिन में 10 बार मैं सीबीएसई का पीडीएफ को स्टडी करती हूँ जिससे समझ में आ जाए जी क्या कंफ्यूजन है। वैसे तो कंफ्यूजन मेरा अब क्लियर हो गया एंड अब आज तुम्हारा भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से स्टार्ट करना है हमें। एक और बात पहले ही बता देती हूँ, इंस्टाग्राम पर मेरे सारे के सारे नोट्स डले हुए हैं ऑफ प्रपोज कंटेंट ऑल्सो, यानी कि जो ये तुम्हारा नया कंटेंट आया है, जैसे एंड ऑफ बायोप्योरिटी में अफगानिस्तान, अरब स्प्रिंग और काफ़ी चीज़ें ऐड हुई है। यहाँ पे नीति आयोग के बारे में ऐड हुआ है, तो उस सब के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स और उसका जो नोट्स है वो सब भी मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे डाला हुआ है। पॉलिटिकल साइंस का सारा सिलेबस मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे फोटोज डली हुई हैं, हिस्ट्री का, इको का, ज्योग्राफी का, साइकोलॉजी के हर चैप्टर की फोटोज मेरे इंस्टाग्राम पे डली हुई हैं। तो इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स भी है एंड एक टाइप नोट्स है, दोनों जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे आप जाके पढ़ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है C_Sahani, स्क्रीन पे तुम्हें दिख भी गई होगी, तो यू हैव टू फॉलो मी एंड यू विल गेट द नोट्स। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। अब अपना कंफ्यूजन क्लियर करना स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक से 2020 का सिलेबस स्टडी करते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका द कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट। अब इस चैप्टर का नाम पहले क्या था? कोल्ड वॉर एरा, बस इसका नाम बदल गया द कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी चेंज नहीं है, यू हैव टू स्टडी एग्जैक्टली। मैंने फिर से ये चैप्टर पढ़ा है बोर्ड के ऊपर। 45 और 50 मिनट्स की वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे डली हुई, आप देख सकते हो। उस वीडियो को अगर तुमने देख लिया तो कोल्ड वॉर एरा तुम्हारा बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। बस एक बार आप उस 40 मिनट्स की वीडियो को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर 2 द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। इस चैप्टर में भी कोई चेंजेस नहीं आया, पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हें पढ़ना है। एंड ऑफ बायपोलैरिटी जितना तुम्हारे पास जो बुक है ना उसमें जितना गिवन है पूरा का पूरा पढ़ना है। साथ ही साथ उसमें 2-4 टॉपिक्स और ऐड हो गए हैं, वो कौन कौन से हैं यहाँ देखो। गल्फ वॉर, यूनिपोलर वर्ल्ड, CIS क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, अरब स्प्रिंग एंड अफगानिस्तान। ये जो तुम्हारे 1 2 3 4 5 टॉपिक्स ऐड हुए हैं, 5 के 5 मैंने पढ़ा दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस 2020 प्लेलिस्ट, उसमें जाओगे तुम्हें ये अलग वीडियो है, बिल्कुल 5 के 5 टॉपिक पढ़ा रखे हैं इन डिटेल और साथ में क्वेश्चन आंसर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे हुए हैं, तो जाके पढ़ लो। अब आ जाओ यहाँ पे मैंने स्टार में बना रखा है यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तुम अपनी बुक खोलोगे तो ये चैप्टर 3 है, बट अब
सिनारियो बदल गया है, अब सिचुएशन बदल गई है। अब ये जो यूएस हेजिमोनी है ये डिलीट हो चुका है, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है। आपके टीचर कह रहे हैं नहीं हुआ डिलीट, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, वो तुम्हें नॉलेज पेपर्स के लिए पढ़ा रहे हैं। जो यूएस हेजिमोनी है उसके टू टॉपिक्स आर मर्ज्ड विद एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। जो 2 टॉपिक्स हैं इसके हेजिमनी वाले चैप्टर के, यूएस हेजिमोनी वाले चैप्टर के 2 टॉपिक्स ऐड हो गए हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के अंदर। वो कौन से टॉपिक है आपके? ये यूनिपोलर वर्ल्ड और गल्फ वॉर। यूनिपोलर वर्ल्ड जैसे ही हमने एंटर करे थे डिसइंटीग्रेशन के बाद सोवियत यूनियन के यूनिपोलर वर्ल्ड में, वो, और गल्फ वॉर क्या था, जो हमारा कुवैत को बचाने वाला इराक इन्वेजन था, वो गल्फ वॉर, उनके बारे में हमें पढ़ना है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में। यूएस हेजिमोनी पूरा कट चुका है, हमें यूएस की हार्ड पावर सॉफ्ट पावर वो सब नहीं पढ़ना, बस 2 टॉपिक पढ़ने, यूनिपोलर वर्ल्ड एंड गल्फ वॉर। मैंने पढ़ा दिया एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वीडियो में, कंफ्यूज मत हो, जाके पढ़ लो। अब आ जाओ चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अब तुम अपनी बुक खोलोगे तो ये है चैप्टर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, बट अब चेंज हो गई है हमारी सिचुएशन, तो अब ये है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर 3। मैंने पढ़ा दिया है यूट्यूब चैनल पे, आप मेरे जाके सिमरन सहानी जाके पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में गिवन है प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ पे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर गिवन है। अब ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के अंदर 3-4 नए टॉपिक ऐड हुए हैं, वो भी मैंने पढ़ा दिया। कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये? ब्रिक्स, सार्स, इंडिया, इजराइल, रशिया, ये न्यू सेंटर्स है जो इमर्ज हो रही है, इनके बारे में पढ़ा चुकी हूँ, जाके आप पढ़ सकते हो। अब आ जाओ चैप्टर 4 पे, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 5 है, बट अब जैसे देखो यहाँ पे यूएस हेजिमोनी कट गया तो ऑब्वियसली सिंपल मैथ से तुम्हें समझ में आ रही है, अब ये 4था चैप्टर बन गया है। क्यों? क्योंकि जो पहले ये वाला था वो डिलीट हो चुका है। तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का नाम इन्होंने बदल दिया है, अब इस चैप्टर का नाम क्या हो गया है? साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस चैप्टर का नाम बदला है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ये चैप्टर मैंने पूरा बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, आप सर्च करना कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया बाय सिमरन सहानी और पढ़ लो। जो वीडियो है उसमें लिंक गिवन है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया या फिर बोलो साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, पूरा आप पढ़ सकते हो, कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ आप चैप्टर नंबर 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो तुम्हारी बुक के हिसाब से चैप्टर 6 है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब नंबरिंग का जो मैंने बता दिया है, हेजिमोनी हटा इसलिए 5वें नंबर पे ही आ गया है। इस चैप्टर का नाम बदल गया है, क्या हो गया है? यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इस चैप्टर का नाम बदल के यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में मेनली हमने यूएन के बारे में ही पढ़ा है, और इसमें 4 नई हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐड हुई है, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO। ठीक है, तो ये चारों की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगी, फ्रॉम दैट यू विल स्टडी। तो ये 4 आपके पास ऐड हुए हैं, तो पहले का कुछ डिलीट नहीं हुआ है इसमें से। मेरे चैनल पे सर्च करो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पूरा पढ़ लो, 40 मिनट्स में चैप्टर पढ़ा रखा है। और जो ये एडेड है यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, उसकी न्यू वीडियो है, सेकेंड पार्ट करके उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, अब आ जाओ चैप्टर 6 पे, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, अब ये पहले चैप्टर 7 है आपकी बुक के हिसाब से, बट अब चैप्टर 6 हो गया है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये नंबरिंग का तुम्हें समझ में आ गया है। एंड चैप्टर 8 है ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों चैप्टर्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए, ठीक है, एज इट इज ये चैप्टर थे, ये तुम्हें पढ़ने थे। बट फिर सीबीएसई ने तुम्हारे ऊपर हमारे सीबीएसई ने क्या करा, हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये जो सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड चैप्टर था ये, और एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरीके से हमारा खत्म हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बुक लो, अपनी पेंसिल लो, और या तो इनके पेज ही फाड़ दो तुम, ठीक है, या फिर पूरा कट कर दो, फेस तो मत फाड़ना, ठीक है, पूरा कट कर दो सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब आ जाओ चैप्टर 8 ग्लोबलाइजेशन, पूरा का पूरा तुम्हें पढ़ना है। मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है, कुछ इसमें न्यू ऐड नहीं हुआ है, तो इसकी वीडियो तुम्हें एज इट इज मिल जाएगी। ग्लोबलाइजेशन डालोगे भाई सिमरन सहानी, आ जाएगा, वीडियो पढ़ लो, खत्म कहानी। ठीक है, तो अब टेक्निकली देखा जाए तो तुम्हारे अभी जो 2020 में बच्चे हैं उनके कितने चैप्टर डिलीट हो गए, बुक 1 में से 3 चैप्टर डिलीट हो गए। एक हुआ यूएस हेजिमोनी। अब ये मत कहना दीदी यूएस हेजिमोनी हमारी मैम पढ़ा रही है, तुम्हारी मैम इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि पढ़ने तो 2 टॉपिक है, बट वो तुम्हें पढ़ा सारा नहीं है, तो तुमने बस 2 टॉपिक पढ़ने हैं, गल्फ और यूनिपोलर वर्ल्ड, मेरी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाली वीडियो में से। ठीक है, सेकंड चैप्टर तुम्हारा कौन सा डिलीट हुआ, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। थर्ड चैप्टर कौन सा डिलीट हुआ, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो टेक्निकली तुम्हारे 3 चैप्टर डिलीट हो गए। ओके, सो मजे करो, तुम आराम से अपना जितना प्रिपरेशन कर सकते हो करो। एंड